My dear student, welcome back SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ रहे थे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बहुत सारे रिएक्शन की स्टडी कर लिए थे। कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बच गए थे जिसको आज हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर में। देखना क्या है कि जैसे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जैसे ऑक्सीजन से भी रिएक्शन हम लोग करवा लिए थे, आज हम लोग पढ़ते हैं जो है अगला रिएक्शन। उसी क्रम में जो है रिएक्शन विथ एसिड हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। बेटा देखो, ये दो रिएक्शन हमें देखना है। जो है ये दोनों रिएक्शन इसलिए एक साथ बता दे रहे हैं क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट सेम बनेंगे। दोनों के प्रोडक्ट सेम बनने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एसिड हैलाइड लेंगे या एसिड एनहाइड्राइड लेंगे तो दोनों में हमें पहले स्टेप में कीटोन मिलेगा और दूसरे स्टेप में हमें क्या मिलेगा, थर्ड डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो हमें ये कंफर्म जानना है। अच्छा, ऐसे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन इतने आसान होते हैं कि इनको आप जो है वर्बली जान सकते हो। देखिए हमने बता दिया कि जो है एसिड हैलाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिड हैलाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड दोनों के साथ रिएक्शन करने के बाद हमें क्या, पहले स्टेप में हमें कीटोन मिल सकता है। और हम जानते हैं कि कीटोन का अगर फिर रिएक्शन कराया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो फिर हमें थर्ड डिग्री अल्कोहल मिलता है। तो सिंपल सी बात है। हमारे एग्ज़ाम में आता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर एसिड हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो अगर ऑप्शन में हमें कीटोन मिलता है तो भी सही है और थर्ड डिग्री अल्कोहल मिलता है तो भी सही है। थोड़ा सा थर्ड डिग्री अल्कोहल के रिएक्शन को प्रोग्रेस करना होगा और कीटोन के लिए जल्दी ही मिल जाएगा। देखा जाए, हम दोनों रिएक्शन को एक साथ लिख रहे हैं बेटा। देखो, जैसे एसिड हैलाइड में हम जो है एसिड क्लोराइड लिख रहे हैं या हैलाइड ही लिख देते हैं, उसके एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। जैसे हम लोग देखते क्या हैं कि जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ और एक्स कर देते हैं। इसका रिएक्शन करा किससे देते हैं बेटा, आर डैश एम जी एक्स से रिएक्शन करा देते हैं। तो ये तो हमने ये कर दिया जिसको हम जो है एसिड हैलाइड बोलते हैं, एसिड हैलाइड बोलते हैं। एक हमारा एसिड हैलाइड हो गया। दूसरा हम एसिड एनहाइड्राइड लिखते हैं, जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ और आर, ये लिखते हैं। और दोनों का यही सेम रिएक्शन कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने क्या किया, आर डैश एम जी एक्स, दोनों एक साथ इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि आपको कोई डाउट ना हो, दोनों अलग अलग भी लिख लीजिए। अब देखते क्या हैं कि यहाँ पर जब इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं तो हम जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आर डैश जो है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो आर डैश माइनस में ये स्प्लिट होगा। सिंपल सी बात है कि ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, कार्बोनिल ऑक्सीजन है और कार्बोनिल ऑक्सीजन का ये पाई बॉन्ड टूवर्ड्स ऑक्सीजन चला जाएगा। अच्छा, इसमें दो कार्बोनिल हैं तो कहीं भी कार्बोनिल ऑक्सीजन का चाहे इधर का ये कर दीजिए चाहे इधर का कहीं भी कर सकते हैं आप। मान लीजिए हमने इधर ये कर दिया,
मैक्सिमम पोलरिटी होती है, और ये पाई बांड की शिफ्टिंग हो जाएगी। और बेटा जब पाई बांड की शिफ्टिंग हो जाएगी तो आगे की कंडीशन देखो क्या बनता है। आगे की कंडीशन में हमें मिलता है जो है R, उसके बाद फिर हम देखते हैं CO माइनस, और ये Mg पोर्शन जो है चला जाएगा वहाँ पर O माइनस, उसके बाद Mg प्लस X, ये हो गया। और उसके बाद फिर आपका ये इधर x हो गया, और इधर आपका r डैश मिल गया। बहुत सिंपल सी लाइन है। हम आगे फिर बढ़े, तो आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है, फिर हमारे पास एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि अब यहाँ से ग्रिग्नार्ड एजेंट का अगर हम रिएक्शन कराने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं तो फिर आगे का प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो बेटा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज, इसका मतलब क्या है कि स्टेरिक हिंड्रेंस का काम करेंगे, तो यहाँ से कोई ना कोई बांड ब्रेक होगा। तो बांड ब्रेक में जो है जिसकी बांड लेंथ ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी जिसकी कम होगी, जो है वो बांड स्प्लिटिंग की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो ये बांड यहाँ से टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो ये यहाँ पर चला आएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब हमें मिला क्या बेटा, हम देखते हैं कि जो ये ग्रिग्नार्ड का है तो ये हो गया आपका Mg, और उसके बाद देखिए ये x है, x यहाँ पर हमने लिया ही, तो Mg(x2), ये की x ये होगा, एक x ये होगा, माइनस Mg(x2) हमने कर दिया। और फिर हमें यहाँ पर आगे मिला क्या बेटा, आगे हमें यहाँ पर मिला जो है R C, और उसके बाद डबल बॉन्ड O, और उसके बाद R। देखो हमने कहा था कि कीटोन मिल जाएगा, देखो कीटोन मिल गया, एसिड हाइलाइट से हमें क्या मिल गया, कीटोन मिल गया, और ये यहाँ से निकल गया। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हो गई। देखो जो इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट में हमें क्या मिला बेटा, इंटरमीडिएट में हमें ऐसा मिला कि R, उसके बाद C, डबल बॉन्ड O, उसके बाद O, फिर C, और यहाँ पर फिर ये बांड जब स्प्लिट हुआ तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पर प्लस चार्ज देख लीजिए, यहाँ इसकी मैकेनिज्म बता दे रहे हैं। यहाँ पर O पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और जब इस पर प्लस चार्ज ये R हो जाएगा, और ये जब स्प्लिट हो जाएगा तो ये R डैश ये माइनस हो जाएगा, और ये Mg(x) प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। जो इसकी मैकेनिज्म बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास नहीं करते, उनके कारण ऐसा हम बता रहे हैं, और ये पोर्शन जाकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो यही मैकेनिज्म हमें यहाँ पर फॉलो कराना है। तो यहाँ पर फिर आपका ये हो गया R, और ये जब R माइनस हुआ, R डैश माइनस, तो R डैश माइनस को हम लोग यहाँ पर कर दिए R डैश को, और फिर ये पाई बांड यहाँ पर जब गया तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया O, और उसके बाद माइनस, और इससे जाकर आपका क्या Mg और X ये प्लस जाकर जुड़ गया। फिर हमने देखा क्या, फिर हमने ये देखा बेटा कि अब आगे की प्रोसेस क्या होती है। तो आगे की प्रोसेस में हम इसी को कर देते हैं, फिलहाल यहाँ हम लिख देते हैं। तो अब यहाँ से क्या निकल सकता है, तो यहाँ से सेम प्रोसेस वही हुआ। क्या प्रोसेस हुआ, सेम प्रोसेस में हम क्या देखते हैं, सेम प्रोसेस में देखते क्या कि जो लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट हो गया, तो ये तो टूट गया। अब यहाँ पर जब ये आया तो ये एक प्रोसेस हुआ। कौन सी प्रोसेस हुआ, अच्छा ये तो वही काम करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का काम करेगा। तो यहाँ पर जब ये आया तो फिर सेम प्रोसेस ये हुआ कि ये बांड यहाँ से बेटा स्प्लिट होगा। इसको दूसरे पेन से हम इंडिकेट कर देते हैं। ये बांड हमारा यहाँ से क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, और वो सेम साइमल्टेनियस प्रोसेस है कि ये यहाँ से, इसको भी हम इसी पेन से कर देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये आया, और फिर तुरंत जो है ये जैसे यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट हुआ, तुरंत ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब शिफ्ट हो गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। तो फिर हम लोग करते क्या हैं, फिर हम लोग ये करते हैं बेटा कि यहाँ पर निकाल देते हैं R, उसके बाद C, डबल बॉन्ड O, और उसके बाद यहाँ पर O माइनस, तो ये हो गया O माइनस, उसके बाद Mg, उसके बाद X,
इसको, इस पूरे पोर्शन को हम लोगों ने क्या किया, निकाल दिया यहाँ से। और जब निकाल दिया तो हमारे पास अब बचा क्या, हमारे पास बचा क्या, यहाँ पर, यहाँ भी हमने आर डैश कर दिया, वही सेम प्रोडक्ट आर सी डबल बॉन्ड ओ, और ये हमारा आर डैश हो गया। कीटोन हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि अगर एसिटिक एनहाइड्राइड हो, चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड हो, चाहे एसिड क्लोराइड हो, ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो दोनों के रिएक्शन में हमें क्या मिलता है बेटा, हमें कीटोन ही मिलता है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, कीटोन हो गया, ये हमारा कीटोन हो गया और ये हमारा कीटोन हो गया। देखो सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। अब इसमें से, और ये हमारा जो है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, और ये हमारा ग्रेगनार्ड रिएजेंट है, ग्रेगनार्ड रिएजेंट है, ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि तो पहले स्टेप में हमारा क्या मिल गया, कीटोन मिल गया। यहाँ पर हम एल्किल लेंगे, अगर CH3 ले लिए, CH3 ले लिए तो एसीटोन हो गया। तो ये तो इससे हमारा कीटोन बन जाता है बेटा। दूसरा क्या है कि इसी को हम एज ए रिएक्टेंट यूज कर लें, दोनों में प्रोडक्ट तो सेम है, इन्हीं को हम एज ए रिएक्टेंट बेटा यूज कर लेते हैं। तो हमने चूँकि कहा था कि कीटोन भी बनता है और थर्ड डिग्री अल्कोहल भी बनता है, तो एज ये रिएक्शन वैसे हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट अब वहाँ से उसी को एज ए रिएक्टेंट हम यूज कर लेते हैं। तो वहाँ से अगर हम एज ए रिएक्टेंट इसको बेटा यूज कर लिए, ये आर डैश हो गया, और फिर हमने किससे फर्दर हम लोगों ने क्या किया, ग्रेगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा दिया। और जैसे हमने ग्रेगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा दिया, चलो ठीक है भाई, ग्रेगनार्ड रिएजेंट से हम लोगों ने रिएक्शन करा दिया, आर डैश और MgX से हम लोगों ने रिएक्शन करा दिया। और जैसे हमने आर डैश MgX, आर डबल डैश कर देते हैं, क्योंकि आर डैश ऑलरेडी वहाँ पर है, उसी को हम ले रहे हैं, आर डबल डैश कर दिए, आर डबल डैश MgX। तो फिर हमें मिला क्या, यहाँ पर हम आगे बढ़े बेटा, और जब आगे बढ़ गए तो फिर क्या हुआ कि ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दिस सिस्टम कैरीज पॉजिटिव चार्ज, इन करंट टाइम इट है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बड़े क्लास में हो। जैसे हम जानते हैं कि जो कार्बोनिल होता है ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव ऑलरेडी होता है। तो हमने क्या किया कि बेटा ये यहाँ से गया, और ये इस पर जब ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो जैसे ही ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, ये आकर बेटा यहाँ पर शिफ्ट हो गया। और जब ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो ये पॉजिटिव पोर्शन किधर आ गया, ये पॉजिटिव पोर्शन पूरा इधर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये होगा R और C, और यहाँ पर हमने R डैश, चूँकि हमने पहले ही R डैश ले रखा है, और यहाँ पर फिर हमारा हो गया O माइनस हो गया। उसके बाद फिर बेटा क्या हो गया, O माइनस के बाद हम लोग यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर MgX को जोड़ दिए, और फिर यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर R डबल डैश को जोड़ दिए। देखिए बहुत सिंपल सी लाइन है, हो गया। यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं, प्लस माइनस ये हो गया। अब आगे हम बढ़ते बेटा तो क्या होता, आगे बढ़ने पर वही मैकेनिज्म फिर रिपीट होती है। एसिड हाइड्रोलिसिस करा दो, जल्दी प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए H3O+ से अपने रिएक्शन कराया, और उसके बाद एसिड हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें क्या मिला, यहाँ से कुछ टर्म्स को आप जो है रिलीज कर देते हो, देखो क्या निकला। तो यहाँ पर हम पहले प्रोडक्ट लिख देते, यहाँ पर हुआ RC और बेटा R डैश, और ये यहाँ पर हो गया O और H हो गया, और ये आपका हो गया क्या, R डबल डैश, ये आपका हो गया R डबल डैश। यहाँ पर आपका क्या था, यहाँ पर आपका जो है R डैश था, इसको R डैश पड़े रहने दीजिए। आप देखिए कितने एल्किल ग्रुप लग गए, 3 एल्किल ग्रुप लग गए। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, इट इज़ नोन एज थर्ड डिग्री अल्कोहल, थर्ड डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल ये होगा। इससे हमें मालूम होगा बेटा कि एक सिंपल सी लाइन जानते हैं कि जो है
एसिड हैलाइड हो या एसिटिक एनहाइड्राइड हो, अगर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में हमें कीटोन मिलता है, और सेकंड स्टेप में फर्दर अगर हम एक्सेस अमाउंट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेते हैं तो यहाँ पर हमें थर्ड डिग्री अल्कोहल मिलता है। इसका मतलब थर्ड डिग्री अल्कोहल और कीटोन जो है दोनों मिलता है। तो इसको बेटा लिख लीजिए, उसके बाद फिर अगला रिएक्शन को हम बताते हैं। छाप लीजिए, इसको छाप लीजिए। जो है आपको 30 सेकंड का मौका दिया जा रहा है, 30 सेकंड में आप इसको छाप लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। आप देखो बेटा आगे, फिर हम देखते क्या है, हम देखते हैं कि इसका रिएक्शन ये तो हो गया, कंप्लीट हो गया आपका। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, ईथर के साथ। तो एक सिंपल सी लाइन जानना हमें कि लोअर ईथर से हायर ईथर प्राप्त कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या प्राप्त कर सकते हैं, लोअर ईथर से हायर ईथर हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लोअर फ्रॉम लोअर हैलोजिनेटेड ईथर टू हायर ईथर, ये हमें देखना। अब लोअर हैलोजिनेटेड ईथर में हम क्या लेते हैं, देखो जैसे CH3 CH2 O CH2 Cl हो गया, ये इसका आपने किससे रिएक्शन करा दिया, CH3 CH2 और CH2 Mg से आपने रिएक्शन करा दिया। अब ये तो बहुत सिंपल सी लाइन है, क्या हुआ, ये यहाँ से बांड को ये हो गया। अब सबसे सिंपल सी लाइन क्या है, सिंपल सी लाइन क्या है कि इसको यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकाल दो और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और देखो इसकी मैकेनिज्म, देखो इसके नीचे मैकेनिज्म भी लिखते चल रहे हैं, जैसे CH3 CH2 O और CH2 ये हो गया प्लस और Cl माइनस टूट गया। आगे हम क्या देखते हैं, प्लस CH3 CH2 ये आपका हो गया प्लस और MgX ये माइनस और MgX प्लस। तो MgX प्लस को ले लाकर यहाँ पर जोड़ दो और इसको ले जाकर कहाँ पर जोड़ दो, इसको ले जाकर यहाँ पर जोड़ दो। देखो क्या हो गया, CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3 ये जो है एथिल प्रोपिल ईथर हो गया। मतलब ये आपका देखिए यहाँ पर कार्बन की चेन क्या थी, यहाँ पर देखिए एक ही कार्बन था, यहाँ पर कितने हुआ, यहाँ पर 2 कार्बन, ये 3 कार्बन हो गया, तो ये एथिल प्रोपिल ईथर हो गया। तो ये देखते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा कौन सा ईथर हो गया, ये हो गया लोअर हैलोजिनेटेड ईथर, और ये आपका कौन सा ईथर हो गया, हायर ईथर, हायर। इसको भी लिख लो बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। आप देखो आगे कुछ रिएक्शन और बचे थे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, लिख लो। आप देखो आगे हम लोग बेटा क्या देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं। तो इसको क्या देखते हैं, रिएक्शन विद CO2, किसका, ग्रिग्नार्ड का हम रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक बनेगा। हमें मालूम है, सबको मालूम होना चाहिए कार्बोक्सिलिक बनेगा। आप देखो तो चलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लिखते हैं, जैसे R और उसके बाद MgX को ले लिए, यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस C और डबल बॉन्ड O
और उसके बाद डबल बॉन्ड हो, यही आपका CO2 हो गया। इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें ये हुआ कि ये जो पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला गया, ये पाई बॉन्ड इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमें बेटा ये देखना है कि पॉजिटिव का जो पोर्शन है तो ये क्या हुआ, ये यहाँ से हम देखते हैं कि ये यहाँ से चला गया, यहाँ जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया और फिर ये इधर गया, और सिंपल सी लाइन है, जब ये यहाँ पर गया तो ये पूरा सिस्टम जाकर यहाँ पर जुड़ गया। अब देखो एडिशन की ही प्रोसेस हो रही है, तो आगे हम लोग क्या देखते, आगे हमें मिलता R, उसके बाद फिर C डबल बॉन्ड O माइनस MgX मिल गया, ये हो गया। अब इसमें हमें क्या गेन करना है, इसके ऑप्शन क्या हैं, हमने एसिड हाइड्रोलिसिस करा दिया, H3O+ से रिएक्शन करा दिया, तो हमें क्या मिला RCO और OH हो गया, और यहाँ पर हमने माइनस लिख दिया MgOH हो गया। ये हमारा क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड हो गया, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होगा, ये कार्बोक्सिलिक कंपाउंड हो गया। ये हमारा ग्रेगनार्ड रिएजेंट था, ग्रेगनार्ड रिएजेंट, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। बस क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिए। मान लीजिए हमें एरोमेटिक डेरिवेटिव प्राप्त करना हो, तो एरोमेटिक डेरिवेटिव में ये तो एलिफेटिक का हो गया, CH3 अगर आप यहाँ कर दोगे, मतलब R = अगर CH3 हो गया तो ये एसिटिक एसिड होगा, लेकिन R = अगर C2H5 हो गया, यहाँ पर हम लिख क्या देते हैं, जो है अगर R = CH3, फर्स्ट कंडीशन R = CH3, और सेकंड कंडीशन R ही इक्वल टू, हम लोग से एरिल लिखा जाता है, AR लिखा जाता है। अब यहाँ पर हम R को AR मान लेते हैं, R = AR मान लेते हैं, और AR = क्या हो गया, C6H5 हो गया। तो अगर ये हो गया बेटा, तो यहाँ पर हमें एसिटिक एसिड मिल जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाए, बेंजोइक एसिड। तो ये आपको जानना है। देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर अगर क्या कर दोगे, CH3 कर दोगे तो आपको एसिटिक एसिड मिल जाएगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव दोनों ही हैं, और ये कर दोगे तो ये बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड है, मतलब CH3COH। तो इसको और हम रिएक्शन को नहीं लिख रहे हैं, इतना आप लोग थर्ड ईयर में हो समझना चाहिए। जैसे CH3COOH हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, C6H5 और COOH हो गया। देखो ये बेंजोइक एसिड हो गया, और ये एसिटिक एसिड हो गया बेटा, ठीक है ना। अब आगे देखो, देखा जाए किससे रिएक्शन होता है, तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक। ये हमें जानना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने पर कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बनेगा। आगे देखते कि अगला रिएक्शन देखते बेटा। थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्शन बता दे रहे हैं आप लोगों को, चूँकि बड़े क्लास में हो, और इस सब रिएक्शन में कुछ नहीं है, हवाई है, कुछ है ही नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम मामला हनाहन है, नो प्रॉब्लम, एकदम झक्कास है ना। तो ये सब अपना, ये तो आपके जो है जुबान पर होना चाहिए ये सारे रिएक्शन, कुछ है थोड़ी ना, ये तो सब इंटरमीडिएट का है, BSc थर्ड ईयर में लिख दिया तो हमें लिखना पड़ रहा है बेटा। कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा। देखो अब आगे हम क्या देखते हैं, आगे हम ये देखते हैं कि एक दो रिएक्शन और बता देते हैं, क्योंकि नहीं तो क्लास आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, बच्चे बड़े क्लास से थोड़ा सा घबराते हैं। देखो रिएक्शन विथ हम लोग क्या लिखते हैं, जो है रिएक्शन विथ HCN या CN माने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराया जाए ग्रेगनार्ड एजेंट का, तो देखो क्या बनता है। जैसे बेटा क्या हुआ कि चलो ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया HC∭N को लिख दिया, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर आगे हमने क्या किया, आगे हमने ये कर दिया कि इसको लिख दिया R
Mgx कर दिया। अब आगे हमें करना क्या है, Rmgx के बाद फिर हम आगे बढ़ गए बेटा। तो अब ये क्या हो सकता है, वैसे एक्चुअल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है ही, यहाँ तो 3 बॉन्ड नाइट्रोजन से होता है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक होता है, लेकिन जब वो अटैकिंग की पोजीशन होगी तो उसमें अटैकिंग की पोजीशन में यहाँ भी पोलरिटी की पोजीशन है और इसकी स्टेबिलिटी कम है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द नाइट्रोजन इज मैक्सिमम, हेंस द पाई इलेक्ट्रॉन व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन इट आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर गया। और ये वैसे टूटेगा R माइनस Mg, ये कैसे टूटेगा, R माइनस और Mg और X प्लस में टूट जाएगा। अब क्या किया जाए, अब इसको लाकर इससे जोड़ देते हैं, क्योंकि जब ये बांड इधर जाएगा, देख लो इसको भी देख लो, H C डबल बांड N हो गया, तो यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर प्लस चार्ज, तो ये आकर यहाँ जोड़ दो और ये लाकर यहाँ जोड़ दो, तो देखो डायरेक्ट हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं आगे। आगे फिर क्या हो गया आपका, आगे हो गया HCN H, उसके बाद C डबल बांड N हमने कर दिया, और उसके बाद फिर यहाँ पर हमें कुछ जोड़ना है और उधर भी हमें कुछ जोड़ना है, तो यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, हमने इस R को जोड़ दिया, ये हमारा हो गया R, और उसके बाद फिर ये हो गया Mgx हो गया, ये हो गया। अब फिर हम आगे क्या करते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन फिर अब बचा, हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पर आगे बढ़े, और आगे बढ़ने पर हमें क्या मिल रहा है बेटा, आगे बढ़ने पर हमें ये मिल रहा है कि ऐसे आगे बढ़ गए और फिर हमने क्या किया, HCN जैसे मान लीजिए हुआ, तो यहाँ पर हमने कर दिया H3O प्लस एसिड हाइड्रोलिसिस करा दो। तो एसिड हाइड्रोलिसिस में हमें क्या मिलेगा, एसिड हाइड्रोलिसिस में हमें मिलेगा बेटा देखो C, ऐसे लिख देते हैं C, और उसके बाद H, और उसके बाद फिर हम इधर लिख देते हैं जो है R को, आपका R लिख देते हैं इधर हमने क्या लिख दिया, R को थोड़ा सा रीअरेंज कर दिए, और R लिखने के बाद हमें फिर क्या मिला, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड O कर दिया, क्या कर दिया, डबल बॉन्ड O कर दिया, मीन्स एल्डिहाइड है, प्लस हम क्या लिख सकते हैं, प्लस NH3 लिख सकते हैं, प्लस हम क्या लिख सकते हैं, प्लस हम लिख सकते हैं Mg और OH और X लिख सकते हैं। इसका मतलब हमें क्या मिला, हमें बेटा एल्डिहाइड मिल गया, एल्डिहाइड मिल गया। बहुत सिंपल सी लाइन है। इसका मतलब अगर HCN से रिएक्शन करता है, अच्छा इसको फिर हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको अगर हम आगे बढ़ा देते हैं, देख लो इसी रिएक्शन, कुछ नहीं इससे HCN से, ये भी ऑप्शन में आपको ऑप्शनल क्वेश्चन देखना है। अगर कहता है कि HCN से क्या मिलेगा, तो एल्डिहाइड तो मिल रहा है, लेकिन अगर इसको हम फिर आगे बढ़ा दिए 2 टाइम्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से RMgX से फिर हम लोग रिएक्शन करा दें, तो RMgX से रिएक्शन कराने पर फिर हमें क्या मिल जाएगा, RC, उसके बाद फिर ये भी R आ गया, ये एक R, ये एक ग्रीन वाला R, देखो हम दोनों उसको उसी पेन से लिख देते हैं, आपको डाउट ना हो। तो ये हमारा ग्रीन वाला R आ गया, तो ये ग्रीन वाला आ गया। उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, हमने ऊपर यहाँ पर OH कर दिया और H कर दिया, तो देखो सेकंड डिग्री एल्कोहल बन गया, 1 2 सेकंड डिग्री एल्कोहल बन गया यहाँ पर। तो इसका मतलब इससे क्या है, एल्डिहाइड भी बन सकता है और सेकंड डिग्री एल्कोहल भी बन सकता है, एल्कोहल भी बन सकता है, सेकंड डिग्री एल्कोहल बन गया। अच्छा एक लाइन और आपको जानना है, सेकंड डिग्री एल्कोहल। अब फिर आप मान लीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन यहाँ से फिर आगे बढ़ाना चाहते हो, चलो फिर यहाँ से भी आगे हम बढ़ा देते हैं, यहाँ से भी आगे की अब एल्कोहल का फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराना चाहते हो, RMgX से फिर रिएक्शन करा दो। देखो अब ये केमिस्ट्री है, इसमें आगे ऐसे बढ़ते जाओ, रिएक्शन को कराते रहो, तो फिर आपका क्या हो जाएगा। चलो उसी पेन से हम लिखते हैं, तो फिर हमें मिलता है यहाँ पर R, और उसके बाद फिर आपका मिल जाता है R के बाद जो है, अब देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर हमें देखना है कि ये R को हम लिखते हैं, देखो ये हो गया आपका R माइनस आएगा और ये एक्टिव हाइड्रोजन है तो RH हो गया, और उसके बाद फिर दूसरा क्या हो गया, तो इसका मतलब ये एल्केन हो गया, प्लस अब बचा क्या आपका, ये देखो R और उसके बाद C, उसके बाद फिर ये बचा जो है R, इसके बाद फिर यहाँ पर H और इसके बाद O माइनस और Mg,
EX बचा, तो देखो क्या हुआ, एल्केन बन गया, एल्केन। तो ये आपको देखना है एल्केन। तो देखो ये कंडीशनल रिएक्शन है। जैसे क्या हुआ कि HCN से रिएक्शन करने पर क्या बनता है, तो पहली कंडीशन में एल्डिहाइड बनता है। कहता है अगर पुनः रिएक्शन को कराया जाए तो इसी एल्डिहाइड को आपने पकड़ लिया तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एल्कोहल मिल गया। फिर एल्कोहल से कहो कि अब फिर आगे बढ़ाते हैं, तो फिर आगे बढ़ाने पर हमें क्या मिल गया, एल्केन मिल गया। तो इतने रिएक्शन को हम पढ़ सकते हैं। आगे देखो इसमें कई रिएक्शन बताए, एक रिएक्शन आपको एल्डिहाइड का बताया, फिर अब वही पुराने रिएक्शन सब चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो आगे, अगर मान लिया जाए बेटा, चलो ठीक है ये हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग ऐसा कर देते हैं कि रिएक्शन विथ HCN है, इसी को हम करते क्या हैं कि रिएक्शन विथ, इसको लिख लीजिए तो फिर बताते हैं, लिख लो। अब देखो इसको हम रिएक्शन विथ RCN कर दें, अगर RCN कर दें तो RCN पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने R कर दिया, R कर दिया, और फिर हमने क्या कर दिया, फिर यहाँ पर भी हमने R कर दिया, फिर यहाँ पर क्या कर दिया, फिर यहाँ पर भी हमने R, देखो कीटोन बन गया कि नहीं। फिर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया यहाँ पर कीटोन बन गया, कीटोन बन गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको कीटोन मिल गया। फिर क्या हुआ, ग्रिग्नार्ड से फिर आगे रिएक्शन अगर बढ़ाते हो तो यहाँ पर आपका कौन सा डिग्री अल्कोहल मिल गया, 3rd डिग्री अल्कोहल मिल गया। और 3rd डिग्री अल्कोहल का फिर आप जो है रिएक्शन मान लीजिए तो एक्टिव हाइड्रोजन, अगर यहाँ से एक्टिव हाइड्रोजन नहीं निकलता फिर आपका यहाँ से आगे बढ़ जाता है। तो बेटा आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। 2-4 रिएक्शन, अभी बहुत रिएक्शन, कम से कम 4 रिएक्शन और हैं, इसको अगले लेक्चर में हम फिर बताएंगे बेटा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आज ड्रॉप कर देते हैं और कल फिर सेम टाइम क्लासेज आपकी चलेगी, और इसको वॉच कीजिएगा। कहीं कोई डाउट होगा तो SRK ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आप जो है कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज जो हमने नंबर बताया था 9919194630 या 9454498390 पर जो है फिर आप व्हाट्सएप दोनों पर है तो किसी पर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।